रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और इस वक्त जो है तो मैं ख़ास करके पूरे भारत के और ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र के, क्योंकि मैं औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूं, तो एनआरसी मुद्दे को लेकर बात करने जा रहा हूं। देखिए, एनआरसी का मुद्दा कोई नया नहीं है। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये भी कोई नई नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हर साल जो है तो जनगणना होती है। ये जनगणना क्या है? जनगणना को उर्दू में कहते हैं मरदमशुमारी, यानी कि पूरे देश में पूरी देश की आबादी कितनी है, उसमें हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, उसमें गरीब कितने हैं, उसमें अमीर कितने हैं। हर जाति में अमीर गरीब की तुलना भी देखी जाती है, चेक किया जाता है, ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो है तो कोई पॉलिसी बनाने में आसानी हो जाए कि भाई हमारे देश के गरीब लोगों की हमें विकास कैसा करना है या किस तरह से उनको राहतें पहुँचाना है। यानी कि इसका जो कुल मिलाकर जो मकसद हुआ करता था, पहले हम उसके बारे के जायज़ा लें तो एक नेक मकसद हुआ करता था, और आज भी नेक मकसद है, ऐसा नहीं कुछ उसमें गलत बात है। लेकिन जिस तरह से एक अफवाह गर्दिश कर रही है, जिस वजह से किसी वजह से कुछ वाक़यात, कुछ बातें ऐसी गर्दिश कर रही है, कुछ बातें ऐसी सुनने को आ रही है, तो जिसको लेकर देश के जो है तो 25 करोड़ मुसलमानों में एक बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। जैसे सबसे बड़ी मिसाल ये तो वक्फ बोर्ड की भी ले सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के ऊपर भी सरकार कैसा शिकंजा कस रही है, जबकि खालिसन मुसलमानों का मसला है। अब ये मामले में अगर कुछ इंटरफेयर होता है या कुछ बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है फिर ये मरदमशुमारी, ये तो देश हित का मसला है। इसके बारे में तो फिर तो और ज़्यादा एक फ़िक्र वाली बात है। तो कहने का मकसद क्या है? देखिए, मेरे हाथ में आज देखिए औरंगाबाद से प्रकाशित होने वाला, यानी कि औरंगाबाद से निकलने वाला उर्दू ज़बान में औरंगाबाद टाइम्स एक उर्दू का पेपर है, और आज जो है तो 29 जून है, इतवार का दिन है। देखिए, इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है, मैं इसके एक 2-3 लाइन पढ़ के सुना दूँ आपको। हुकूमत के इशारे पर इलेक्शन कमीशन लाखों वोटर्स को लिस्ट से बाहर करने की तैयारी में, बिहार में खामोशी से एनआरसी नाफिज करने की कोशिश, वोटर फहरिस्त में नाम शामिल करने के लिए लोग पैदाइशी सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, अवीसी। यानी कि एमआईएम के सुप्रीमो लीडर जनाब असद नवीर साहब ने ये बात को बहुत शिद्दत से उठाया है कि भाई जो आप पैदाइश सर्टिफिकेट बोल रहे हैं कहाँ से लाएंगे, और इसके बहाने से तो लाखों मुसलमानों को बाहर करने की तैयारी चल रही है। इस तरह की एक आरोप कह सकते हैं फ़िलहाल के वक्तों में। और जैसा इलेक्शन कमीशन ने एक तरह का हुक्म जारी कर दिया है कि भाई हुकूमत की सतह पर गाइडलाइंस आ रही है और इसको हमको काम करना है। इस दौरान जो है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है, उप मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने कहा है कि भाई अगर वोटर लिस्ट की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो इससे बुरी बात क्या है। जैसा एग्जांपल मैं दूंगा, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, कि भाई औरंगाबाद में अगर समझो पूरी आबादी यहाँ की 5 लाख की है, अगर 5 लाख की आबादी हिसाब है, जाहिर सी बात है उसमें कम से कम 4 लाख की आबादी का जो है तो वोटर आईडी रहता, 1 लाख का किसी वजह से नहीं रहता। तो अब 4 लाख को घर घर जाके चेक करना कि मैं बताओ तुम्हारा क्या है क्या नहीं, इससे बुरी बात क्या है। ये इस तरह के वहाँ के जो सेकंड मुख्यमंत्री है, मतलब नायब वज़ीर आला है, वो बयान, वो अपना तर्क दे रहे हैं कि भाई मतलब कोई चीज़ को जांचने में क्या बुरी बात है, ये तो कानून का अपना अधिकार है, ये तो सरकार का अपना अधिकार है। इस तरह की बहुत सी बातें निकल के आ रही है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर बहुत से हमारे सेकुलर पार्टी के जो मतलब हिंदू हमारे लीडरान हैं, पार्टी के सरबराह है, वो भी बहुत शिद्दत से इसको आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है तो मतलब बिछड़ी जाती है, और ख़ास करके मुसलमानों के को जो है तो वोटों से वंचित करना, मतलब वोट देने से वंचित करना और बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीम से महरूम करना, ये एक साजिश है। ऐसी इस तरह की वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन लीडर। अब कुल मिला के इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो पूरा घुमा फिरा के मुसलमानों पे आके टिक जा रहा है। अब सवाल ये है कि अब मुसलमान क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात तो मैं साफ़ तौर से कह दूं कि देखिए, भारत देश में जितने पैदा होने वाले मुसलमान हैं, यहाँ के सरज़मीन पे जिनके आबा अजदा ने जन्म लिया है, जिनके बाप दादाओं ने आबा अजदा ने जो है तो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने फांसी के फंदे को चूमा है, अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है, पानी से कहीं ज़्यादा खून को बहा है इस देश की आज़ादी के लिए, सालिमत के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए। तो उनकी जो नस्लें दर नस्ल यहाँ पर हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है, उनको क़तई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सवाल ये है, इस पर बवाल क्यों है? सवाल ये है डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ रियासतें, जैसा उसमें आसाम भी आती हैं, बिहार भी आती हैं, उत्तराखंड आते हैं, कुछ रियासत सरहदी रियासतें हैं, कुछ पहाड़ी इलाके पे जो पहाड़ी रियासतें हैं, इस तरह की रियासतें हैं कि इसमें हर साल जो है तो तूफ़ान आते रहते हैं, सैलाब आते रहते हैं, सैलाब बस्ती में घुस जाता है। हम टीवी के ऊपर देखते हैं साहब जो है तो कि सैकड़ों हज़ारों मकान जो है तो पानी में डूबे हुए हैं, 10-10 फीट डूबे हुए हैं। अब बताइए, कोई मतलब गरीब का मकान है, उस पर छोटी फूटी बेचारे का जो है तो एक
मतलब पेटी है, छोटी मोटी अलमारी है, टूटी फूटी लकड़ी की अलमारी है। अब उसके अंदर उसके कुछ घर के रजिस्ट्री कागज़ है बोलो, कोई डॉक्यूमेंट्स है बोलो, आधार कार्ड है बोलो, LIC कार्ड है बोलो, या 7/12 है बोलो, या पुराने ज़माने का कोई दस्तावेज़ है बोलो, जो भी है। अब वो पानी में 10 फीट का पानी भर जाता है बारिश में, और वो कागज़ का टुकड़ा, ज़ाहिर सी बात है पानी में जब 2-2 दिन पानी थम जाएगा तो कागज़ ख़राब हो जाएगा। कहने मतलब क्या है कि ये रियासतें ऐसी है कि जहाँ पर आए दिन मतलब हर साल में कम या ज़्यादा ये छोटे बड़े पैमाने पर सैलाब आते रहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कागज़ बह जाते हैं, टूट जाते हैं, जाने चल जाती है, तो कागज़ की क्या अहमियत है। तो बोलने का मतलब ये है कि अब ऐसे हालात में अब इनको बोलेंगे बताओ तुम्हारे कागज़ कहाँ हैं, बताओ तुम्हारी ये कहाँ है, तो ये फितरी बात है। जैसा असद अवी साहब ने सवाल को उठाया है और वहाँ के बहुत से सेकुलर लीडर ने बात को आवाज़ उठाया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ असद अवी साहब भी या तमाम जो सियासी लीडरान वहाँ के जिन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया है। बहुत अच्छी बात है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि आपने कहीं ना कहीं जो कमज़ोर तबके की आवाज़ के उनके मसाइल को आपने बेबाक तरीके से मसाइल को बुलंद किया है। अब सवाल ये है कि ठीक है भाई, वहाँ का एक बहाना है। अब ये बात नोट करने वाली है, अब इसको अंडरलाइन कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि पहाड़ी रियासतों के पास कह सकते हैं कि एक बहाना है। बहाना भी कह सकते हैं और वहाँ की सच्चाई भी कह सकते हैं कि भाई सैलाब आ गया था, फला साल में सैलाब आ गया था। अब जाहिर सी बात है सैलाब भी हो तो खामोशी में आके किसी घर में आके निकल जा रहा नहीं, चोर के जैसा कि रात के अंधेरे में आया, किसी को पता नहीं चला। ऐसा नहीं हो सकता। सैलाब आता तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ता, कोहराम मच जाता, टीवी बताते, मुख्यमंत्री साहब हेलीकॉप्टर बैठ के जाते, जो निरीक्षण करते कितने घर डूबे हुए, कितनी बस्ती डूबी हुई है। मतलब अगर कोई वहाँ के मुकामी लोग कह रहे हैं कि मैं गए साल सैलाब आया था, तो वहाँ के ज़िले इंतजामिया को मालूम रहता है कि हाँ भाई सैलाब आया था, हमने मदद किए थे, रिलीफ फंड पहुँचाए थे। मतलब कैसी ढकी छुपी बात नहीं। कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर जो भी है बचने की बोलो या उनकी परेशानी को पेश करने की बोलो या परेशानी बताने की एक ठोस वजह है कि भाई सैलाब आ गया था या छोटे मोटे लेवल पे कहीं भूकंप आ गया था उस ज़माने में, जो भी जैसा भी है, ये कुछ जायज़ है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी रियासतें हिंदुस्तान में हैं, एक 5-6 रियासतों को अगर सरहदी इलाकों को छोड़ दिया जाए, कुछ कश्मीरी इलाके हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, और बीच के जैसा अपना महाराष्ट्र भी आता, उसके अंदर थोड़ा केरल भी आता, आंध्रा भी आता, और गुजरात आता, राजस्थान आता, जो भी जैसे एक जो हमवार रियासतें हैं, मतलब जहाँ पर जैसा सैलाब नहीं आते, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ के लोग क्या करें, यह है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि वहाँ मैंने पहले कहा कि भाई बहाना है, लेकिन आपके पास बहाना नहीं है। अब आपको ये पेश करना है कि भाई आपके आबा अजदा मतलब कहाँ से आए थे, जैसे कोई गांव से आए थे, कोई राज्य से आए थे, तो कब आए थे, कैसे आए थे। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बंदा रहो, अगर मैं भी अगर महाराष्ट्र छोड़ के कल को अगर कश्मीर में जाके अपना वहाँ बस जा रहा, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ का कुछ तो काला पीला कागज़ ले जाऊँगा ना कि भाई मेरा आधार कार्ड यहाँ का था, मेरी स्कूल की TC यहाँ की थी, कि हमारा कभी हमारा बाप दादा घर हुआ करता था, या उसका सर्वे रिकॉर्ड और मतलब PR कार्ड के सर्वे रिपोर्ट में मतलब जो उसका रिकॉर्ड मौजूद है, या मेरे ख़ानदान के लोग मौजूद है। मतलब कहने के तार मिले हुए रहते। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उठ के कश्मीर में चला गया और मैं बोलूँगा मैं महाराष्ट्र से आया है, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये तो एक बड़ी अजीब गरीब बात है। सवाल ये कि हिंदुस्तान में हमारे आइन के हिसाब से, दस्तूर के हिसाब से हर बंदे को, हर नागरिक को जो है तो चाहे महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आप एक दूसरे राज्यों में जाके बसने की, वहाँ कारोबार करने की, अपने हिसाब से शादी ब्याह करने की पूरी मुकम्मल आज़ादी है। ऐसा नहीं कि भाई महाराष्ट्र का आदमी गुजरात में जाके बस नहीं सकता, या गुजरात का आदमी महाराष्ट्र में आके बस नहीं सकता, या महाराष्ट्र का आदमी केरल में जाके बस नहीं सकता। बिल्कुल आप बिल्कुल क़ानून के दायरे में रहकर जो भी तरीक़ेकार होता है, बिल्कुल आप वहाँ के रह सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, वहाँ शादी ब्याह कर सकते हैं, पूरा जीवन बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसा पाबंदी नहीं कि महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र नहीं छोड़ सकते, गुजरात के लोग गुजरात नहीं छोड़ सकते। ऐसी बात नहीं। ये देश की बड़ी खूबसूरती ये है कि ये देश एक घर है, एक घर के जैसा है। जैसे घर में एक बाड़ा होता है, आंगन होता है, और घर के अंदर कहीं भी अपनी जैसा कफास को 10-12 रूम है, तो आदमी क्या करता है, कभी ये रूम में चलेगा, कभी वो रूम में चलेगा, कभी बाड़े में चलेगा, कभी ऊपर चलेगा, कभी नीचे आएगा। एक आज़ादी रहती है। यही हाल हमारे भारत की देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर एक आज़ादी है कि आप कोई भी राज्य में जाके, शहर में जाके रह सकते हैं। खैर ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन सवाल जैसा फिर मैंने कहा कि भाई अगर मैं कहीं भी जाऊँ रहने को, तो सवाल ये है मेरे पास कुछ तो 10-12 कागज़ रहना, ये है सबसे बड़ा सवाल। तब मुसलमानों को चाहिए कि हमारा खुद का सर्वे भी, अगर मैं औरंगाबाद के शहर की बात करूं, कि 60 से 70 लोगों के पास बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है या उनके पास मतलब कोशिश करें तो उनकी गुंजाइश फ्री बन सकती है। ये हमारा सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन 25 से 30% लोग ऐसे पाए जाते हैं कि उनकी मतलब अब उनकी कुछ परेशानी कह सकते हैं, इत्तेफाकी घटना कह सकते हैं, थोड़ी उनकी लापरवाही कह सकते हैं, या अनदेखी कर सकते हैं, सादगी कह सकते हैं, भोलापना कह सकते हैं, या जो भी है, अब उसको क्या नाम दे मेरे खुद समझ के बाहर की बात है।
लेकिन उनके पास नहीं है कागज़। अब कागज़ नहीं का मतलब क्या है कि जैसा मैं कल आज ही जो है तो देखो किराड़पुरे के अंदर पानी के बम्बे के पास जो है तो हाजी इसाक साहब के कैंप में न्यूज़ कवर करने गया था। उन्होंने जो तो आधार कार्ड का कैमरा रखा था, तो वहाँ मैंने कम से कम 100-125 लेडीज़ ऐसी देखा कि वो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं अजीब व गरीब कि भैया हम शादी हो के हम यहाँ आए थे, हमारा अब्बन टीसी में निकाले थे, हमारा निकाह नामा जो निकाहनामा भी घूम गया, वो हमारे ऐसा हो गया, उस हमारे सास ने कहा रखे थे, हमको नहीं मालूम, वो ससुरे के पास था, ससुरे हमारे मर गए। यानी मतलब ऐसी बात कर रहे कि सामने वाले को सुन के चक्कर आना। यानी उनकी कहानियाँ इतनी मतलब कहानियाँ चढ़ी एकदम इमोशनल टाइप में। अब सवाल ये है कि ठीक है अपन तो हमदर्दी में सुन ले रहे, लेकिन अगर अधिकारी रहेंगे सरकारी तो वो कहीं को तुम्हारी परेशानी सुनते बैठेगा। और भाई अगर मैं अधिकारी, मैं बोला हाँ बोलो बाजी तुम्हारा क्या है, तब वो कब सुनते बैठेगा कि मेरी शादी हुई थी, मेरा अब्बन टीसी निकाले थे, मेरा निकाहनामा गुम गया था और वो ऐसा हो गया था, हमने घर बदली करे थे, वो टीन फट गए थे, वो पीटी गुम गई थी, हमारे ससुरे ने कहा रख दिए, हमको क्या मालूम। अब ये एड़े बाता, इस तरह की अजीब गरीब बाता वो अधिकारी क्यों सुनते बैठेंगे? उनके पास कितना टाइम है क्या? उनको तो एक टारगेट रहता है कि भाई एक महल्ला में 3 दिन में, मतलब जो भी एक टारगेट रहता है कवर करने का रहता है। अब तुम्हारे कहानियाँ सुनते बैठेंगे तो 100 घर में बेचारे शाम हो जाएंगे, जबकि दिन भर अपने 200-400 घर का कवर करना पड़ता स्पीड के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं इतना घुमा फिरा के आपको इसलिए बढ़ा हूँ क्योंकि एक हमारा मिजाज है। हम अगर इतने बाशऊर रहते कि अगर मैं 5 मिनट आपको इशारों में समझा देता और आप समझ लेते तो आज 2 मिनट क्यों आती? ये पेपर में क्यों छपता ऐसा? सरकार को मालूम है ना। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों है? ऐसी बात नहीं। अब देखिए मैं आपको एक मोटे अंदाज से समझाने की कोशिश करता। पुलिस किसी घर में अगर धाड़ मारती तो पुलिस धाड़ क्यों मारती? रेड मारती तो क्यों मारती? उनको अपने सूत्रधारों से, यानी जो उनकी खुफिया रिपोर्ट रहती, मुखबिर बोलो, जो भी बोलो, खुफिया रिपोर्ट बोलो, सीआईडी रिपोर्ट बोलो, सीआईडी रिपोर्ट बोलो, जो भी है, उनको पूरी वो डाटा कलेक्ट करते जिसके ऊपर हाथ डालने का रहा। अगर वो 2 नंबर का कारोबार कर रहा या कुछ गतिविधियों में है या अलग कुछ गतिविधि में शामिल है तो उसके ऊपर पूरी बारीक नज़र रखी जाती, महीना 2 महीने पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता या उसका फ़ोन ट्रैक पे रखा जाता कि भाई क्या बात कर रहा, किससे बात कर रहा, किससे मिल रहा, कब कहाँ गया, कौन सी होटल में खाना खाया, किससे हाथ मिलाया, कौन सी गाड़ी में बैठा। यानी बोलने का मतलब क्या है, जब पुलिस की नज़र रहती ना तो पूरा डाटा कलेक्ट होता, उसके बाद जो है तो उस पर हाथ डाला जाता। यानी कि सबूत, मतलब पूरे इसके बारे में पुख्ता जानकारी लेते कि भाई इसका है क्या, सही क्या है, झूठ क्या है। अगर सही है तो फिर बराबर ट्रैक करते उसको जो है तो फिर अचानक जो है तो घर पे धाड़ मार के उसको उठा ले जाता, अरेस्ट कर ले जाता। बाद में तहकीकात होती है, जांच होती है, जो भी होता, कोर्ट कचहरी होती है, बात की बात है। बोलने का मतलब क्या है कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन जो है ना तो ऊपर भी है, ऊपर भी गई भी है एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो है ना। क्योंकि क्या होता, हर साल 2 साल में कोई ना कोई मतलब एक कार्यक्रम होता, कोई योजना आती है, कहाँ तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे जो माँ बहनें रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, इस आदमी बोल देते हैं नहीं हमारे पास टीसी नहीं है, गुम गई, ऐसा होगा वैसा होगा। अब ये बात किसके सामने चढ़ी? जो अधिकारी आ रहे उनके सामने बात चढ़ी। अब जाहिर सी बात है वो अधिकारी के जाके अपने बड़े अधिकारी बोले कि साहब वो हम गए थे साहब, वो फला महल्ले में गए थे साहब, लेकिन वहाँ तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो अधिकारी दिमाग में बैठा। फिर अधिकारी साहब भी पूछते उनके कर्मचारी को, ऐसे कितने लोगों ने बोले? वो बोलते साहब हम रुपए में मतलब 8 आने ठीक ठाक मिले, लेकिन 8 आने लोग ऐसे ही पड़े, मतलब 50% लोग ऐसे ही पड़े। हमारे पास देखना पड़ेगा, वो हम भूल गए थे, हम जाफराबाद से आए थे, निज़ाम का दौर था, हम भाग के आ गए थे, कागज़ घूम गए थे, वो ऐसा हो गया था, यूँ होगा था। मतलब एक कहानियाँ, मतलब एक अजीब गरीब बातें। तो फिर उसमें हो रहा क्या, माने वो बात उनके वहाँ तक पहुँचती तो वो उनके बड़े तक पहुँचाते साहब ये सर्वे के अंदर ऐसी बात आ रही, कोई बड़ा इसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक डाटा कलेक्ट हो रहा। आप ही बोल रहे ना, उनको सपनों में तो नहीं जाके बोले आप कि मेरे पास ये नहीं है। कोई ना कोई बहाने से सर्वे रिपोर्ट होता, जनगणना होती, मरदमशुमारी होती, या कोई सर्वे रिपोर्ट होता, योजना की रिपोर्ट होती, पोलियो डोज का होता, मतलब कुछ ऐसा कुछ गवर्नमेंट ऐसी स्कीमें निकलती कि उसके अंदर खुद ब खुद तुम्हारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते, फिर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कम रहते, फिर वो खुद बोलते नहीं है तो ये लाओ वो लाओ, उसमें एक ऑटोमेटिक सामने बात निकल के आती। अब भाई अगर मैं किसी के पास समझो कुछ सरकारी अधिकारी के पास जा रहा, बोला साहब आपके पास योजना ही, तो उसके पास समझो 8 कागज़ लिखे हुए, तो मैं वहाँ चल जाता भोले पन्ने में कि साहब वो मैं योजना ही मैंने फॉर्म भर के लाया। तो अधिकारी क्या बोलता, बैठो देखो इसमें ये है क्या, आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, टैक्स पावती है, तुम्हारे पास कुछ है क्या? अगर मैंने बोला साहब मेरे पास क्या है, मेरे खाली आधार कार्ड है, क्या है बाकी मेरे पास, मेरे को नहीं मालूम साहब, मैं तो रोज़ कमा रोज़ खाता। तो अधिकारी क्या बोलता, तुम जाओ। तो कहने का मतलब मेरे मुँह से जो इन्फॉर्मेशन निकली कि साहब मेरे पास जो आप 8 डॉक्यूमेंट मांग रहे, मेरे पास 2 ही है, तो मेरे मुँह से मैं बोल रहा ना 2 है बोल के।
हालांकि मैं भी गलत नहीं बोल रहा, मैं कुछ मिसगाइड नहीं कर रहा, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ये एक तरह की कमज़ोरियाँ हैं, ये एक तरह की लापरवाही कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं तो आपको भी चौकन्ना रहना ज़रूरी है, आपको भी अपने आप को बदलना ज़रूरी है। क़ानून जो आ रहे हैं तो क़ानून का एहतराम करना, उनका पालन करना, क़ानून के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना, ये आपकी जवाबदारी है। आप बोलेंगे क़ानून कायदे आते रहेंगे और हम क़ानून के ख़िलाफ़ जाएंगे या क़ानून की मतलब पासदारी नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। जो सरकारी स्कीम आएंगी वो उससे आप महरूम रहेंगे। हो सकता है फिर जैसे कुछ कानून कायदे आने वाले हैं, जैसी कार्रवाइयाँ सुनने में आ रही, अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि भाई ये हो सकता है, एनआरपी हो सकता है, एनआरसी हो सकता है, फिर ये होगा, फिर वो होगा, डिसीजन कैम्प में डाल देंगे, उठा के जो भी मतलब जो भी बातें चल रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है अगर अल्लाह ना करे अगर उस तरह का हालात का सामना करना पड़ा तो फिर आप क्या करेंगे। तो मेरे का कहने का मतलब क्या है कि बिला ताख़ीर, अगर देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास नहीं है। पहले ज़माने में लोग पहली दूसरी पास भी हुआ करते थे, अब जाहिर सी बात है वो स्कूल भी हुआ करते थे, कुछ जादू से स्कूल गायब नहीं हो गए। इतना है कि कुछ स्कूल उठ के दूसरी तरफ चल जाते, कुछ नई योजना आती, कुछ स्कूल मिक्स हो जाते, एग्ज़ाम हो जाते, ये कुछ हो सकता है। तो भाई अपने अपने शहर में, अपने अपने गाँव में जो पुराने लोग हैं, तो जैसा उसमें कहा जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तो पुराने लोगों को तो खाली कहने का एक छूट है पुराने कानून के हिसाब से। लेकिन जो नए लोग हैं, जैसे सरकार ने बताया भाई इतने साल से, 10 साल से, 8 साल से पहले जो भी एक उसके आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो तो पूरा डिटेल है। वो डिटेल में बोलूँगा तो और टाइम पास होगा, वो आप निकाल सकते, कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ी बात। वो कहने का मतलब क्या है कि जो पुराने जो लोग हैं, जिसकी उम्र जैसे 45 साल हो रही, 50 साल हो रही, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके बाप दादा, उनके पास खेती थी, किराया मकान था, छोटा मोटा मकान था, खेड़े में था, पहाड़े में था, शहर में था, बेच डाले थे गरीबी के मारे, लेकिन आपको मालूम था यार हमारा हज़रत ने बेचे थे मकान, तो जाहिर सी बात है उसमें अब तुम्हारा अब्बा का नाम रहता ना। अब तुम्हारा अब्बा का नाम रहता तो वो निकल जाता कागज़ कि भैया देखो हमें मेरे बाप का नाम ये, मेरी टीसी में नाम ये, मतलब लिंक पेपर मिल जाते कि 50 साल से भाई 60 साल से तुम यहाँ रह रहे, तो कोई टेंशन ही नहीं ना। लेकिन सवाल क्या है कि वो कागज़ आपको निकालना पड़ेगा। खाली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, या अगर आपको स्कूल पढ़े हुए हैं, तो फ़र्ज़ करो तीसरी पढ़े हुए हैं, कोई खेड़े में पढ़े हुए हैं या जो भी ऐसे ही पढ़े हुए हैं, तो स्कूल का नाम रहता। अगर आपको नहीं मालूम तो पुराने लोग ज़िंदा रहते, पुराने टीचर ज़िंदा रहते, उसकी थोड़ी मालूमात करना पड़ेंगी, भागदौड़ करना पड़ेंगी, तो जाके स्कूल टीसी निकाल लो। अब वो टीसी रहती समझो 50 साल पुरानी, और 50 साल पुरानी लिखी तो उसके अंदर पूरा तुम्हारा नाम आता, तुम्हारे वालिद साहब का नाम आता, तुम्हारी ज़ात आती, बोर्ड ज़ात आती, तुम्हारी पैदाइश धर्म, तुम्हारा जो तो जन्म स्थल कहाँ पर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ आती। अब 50 साल पुरानी, जाहिर सी बात है 50 साल पुरानी डेट ऑफ बर्थ रहती। तुम मुसलमानों में कौन है, तेली है, मतलब तंबुली है, अंसारी है, मनियार है, कौन है, वो भी पोट ज़ात यानी पोट ज़ात वो तक आता। तब भाई ये कागज़ भी अगर आप नहीं निकालेंगे और डायरेक्ट खाली ये बोलेंगे कि भाई सरकार ऐसा कर रही, सरकार ऐसा कर रही, ये तो कोई बात ही नहीं। अगर कुछ कागज़ अगर हम आसानी से अगर हमारे पास में मौजूद है, या अगर स्कूल से टीसी निकालना कौन सी ख़ास बात है, कोई ख़ास बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है। कि अगर आप महाराष्ट्र के हैं, फ़र्ज़ करो आप पेट भरने के जानने से आए हुए हैं, तो औरंगाबाद से जानना कितनी दूर है। अगर आप बुल्ढाने से आए हुए हैं तो औरंगाबाद से बुल्ढाना कितनी दूर है। अगर आप मालेगांव से आए हुए हैं तो औरंगाबाद से मालेगांव कितनी दूर है। एक बात हाँ भाई, अगर आप यूपी बिहार से आए तो फिर वो बात अलग है कि भाई आपको मतलब यूपी में जाना पड़ेगा, बिहार में जाना पड़ेगा, जो भी है वो एक अलग शक्ल है। लेकिन जो मुकामी लोग हैं तो वो यही कहीं इनके सेटलमेंट रहते, तो भाई 100 200 किलोमीटर का एरिया रहता है। जाहिर सी बात है, मतलब जहाँ से तुम गाँव छोड़ के औरंगाबाद पेट भरने आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार रहते, चचा ताए रहते, बड़े अब्बा रहते, दूसरा मेहमान तरीके से आने का, 2 दिन रहने का, एप्लीकेशन दे के आने का, मिलना भी हो जाता, देखभाल खैर खरीद भी हो जाती, टीसी लाने भी हो जाता। तो ये काम आप पहली फुर्सत में करो। इसको ये मत बोलो जान दो, बाद में देखेंगे, वो बिहार में हो रहा, वो यहाँ का हो रहा। तो मैं मुसलमानों को स्पेशली कह दूँ कि देखिए भाजपा गवर्नमेंट है और इनके इलेक्शन के मंशूर, यानी कि मंशूर किसे कहते हैं कि चुनाव से पहले जो भी पार्टियां ये ऐलान करती है कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, अगर हम चुन के आएंगे तो हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, उसको बोलते हैं मंशूर। तो उन्होंने मंशूर में बोले भी है कि भाई हम जो है तो यहाँ पे जितने घुसपैठिया है भारत देश में घुसे हुए, खासकर बांग्लादेशी है, हम उनको जो तो निकाल बाहर करने का काम करेंगे। और अच्छी बात है भाई, अगर हमारे देश से घुसपैठिया अगर निकल जाती है तो ये मुसलमानों के लिए राहत की बात है। अगर 2-4 भी रहे तो उसकी चक्कर में, 2-4 चक्कर में लाखों लोग परेशानी होती। तो सबसे अच्छा है कि, और ख़ास बात यह है कि देश का कोई भी मुसलमान और कोई भी पार्टी का नेता कहो, कार्यकर्ता कहो, कि हमारे इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार कहो, कारकुन कहो, क्या मुसलमान कहो, कोई भी मुसलमान इसकी बात के पक्ष में नहीं है कि कोई बाहर का घुसपैठिया चाहे मुसलमान क्यों ना हो कि हमारे देश में रहे और हमको परेशानी का सबब बने, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है।
और सरकार कार्रवाई भी करती है। हमने देखा इससे पहले कि बांग्लादेशी पकड़ के जो है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उनको भिजाया गया। सरकार अपना बराबर काम कर रही है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। अगर आप जानबूझ के कागज़ अगर निकाल सकते हो, अगर आप नहीं निकालेंगे और टाइम पे बोलेंगे साहब हमने क्या करना ये करना, तो ये अच्छी बात नहीं। देखो परेशानी बढ़ेगी ना, उसमें होगा क्या फिर, जो फ़र्ज़ करो जो काम आज 1000 रुपये में हो जा रहा, जैसे कहीं गाँव को जाके आने में 100 और टीसी निकालने क्या लगता है, 150 रुपये लगते। एक मिसाल जैसा, जगह बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो एक सामने वाला बोलता बॉन्ड फिट लाओ, एक मिसाल जैसा थोड़ी देर का से 100, 150, 200 का बॉन्ड फिट का 100 रुपये की टीसी के जाने आने के जैसा समझो 200-500 रुपये लगते। अगर महाराष्ट्र के अंदर घूम रहे तुम, रेल से जा रहे बस से जा रहे तो हो जाता। तो ये आपको पहली फुर्सत में करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर होता क्या कि बेटियाँ की शादियाँ होती तो बेटियाँ जो है तो दूसरे शहरों में जाती। अगर औरंगाबाद की बेटी बम्बई में थी तो ऐसी बम्बई में जाके उसका वहीं ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, वही वो बाल बच्चे वाली होती, नाता पोती वाली वहीं मर जाती, मतलब वहीं उनका इंतकाल हो जाता। तो जाहिर सी बात है बच्ची की टीसी औरंगाबाद में अटकी रहती। अगर अपने बम्बई की बच्ची करके लाए तो जाहिर सी बात है उसकी टीसी वहाँ अटकी रहती। ऐसा बहुत से मसले रहते, या बहुत से वैसे रहते पेट भरने के वास्ते जो है तो माँ बाप साथ आ जाते, लेकिन उनकी टीचर जो है तो दूसरे गाँव में अटकी रहती। जैसा भाई मैट्रिक पास हो गया, आ गए भाई पेट भरने का, इंडस्ट्री का जाल है औरंगाबाद में, चलो पेट भरने का आ गए। सादगी में या किसी मजबूरी के अंदर बोलो स्कूल के कॉलेज में टीचर रहेगी, वो उसमें क्या हो गई, रहेगी तो रहेगी, उसमें फिर बच्चे जवान भी हो गए, शादी भी हो गए, बच्चों को बच्चे भी हो गए। फिर बाद में मालूम पड़ रहा कि क्या है, फिर जेरॉक्स पे काम चढ़ा, फिर जेरॉक्स से भी घूम गई, फिर बाद में बोले ओरिजिनल एक थी अपने पास वो भी घूम गई। ऐसा बोलने का मतलब टेक्निकल बातें रहती। तो अब ये इसके अंदर आपको ज़र्रा भी गफलत बरतना नहीं पड़ेगी। एक बात याद रख लो, आप इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, स्कूल की टीसी है, बच्चों का है तो बर्थ सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, आपका पुराना को 7/12 है पेपर है, ज़मीन खरीद का है, खेती बाड़ी बेचे थे, घर लिए थे, बेचे थे, खरीद थे वो है, पुराने बाप दादाओं का कुछ सरकारी कागज़ है, वो निज़ाम सरकार के ज़माने में थे, नौकरी पे थे, कैसा थे, क्या थे, पुरानी खेती थी, बाड़ी थी, क्या सरकारी नौकरी पे थे, कुछ वो कागज़ है, कुछ इनामी लैंड के कागज़ है। मतलब जहाँ जहाँ भी पुराने दस्तावेज में तुम्हारे बाप दादाओं का नाम का जिक्र मिलता, यहाँ तक कि पुराने केस कचोरे भी लड़े होंगे उन्होंने कभी, तो वो कागज़ भी काम में आते कि साहब देखो हम 50 साल पहले हमारा बन केस लड़े थे, ये हमारे कागज़ सरकारी। कहने का मतलब ये है कि इससे सिर्फ ये साबित होता है कि भाई तुम 30-40 साल से हमारे शहर में, गांव में, महाराष्ट्र के किसी भी शहर में आप रहे हो। उससे ये साबित हुआ था आखिरी में कि आप बाइज़्ज़तदार यहाँ के नागरिक हैं। जैसे बोलते घुसपैठिया है, ये बातों से आपको निजात मिल जाती, इसका फ़ायदा आपको ये होगा। अब सवाल ये है कि देखिए मैं फिर एक बार, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन फिर एक बार वीडियो बना रहा हूँ, और अब मैं अपील करने जा रहा हूँ सभी लोगों से, ख़ास करके हमारे जो हमारे जब इस्लामी संगठन जमाती होती है उनसे बड़े अदब एहतराम से मेरी गुजारिश है कि देखिए आप हमारे बड़े हैं, आप हर मसाइल के ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, वक्त देते हैं, जान लगाते हैं, माल लगाते हैं, आवाज़ यहाँ तक कि मुसलमानों पे कुछ परेशानी आती हैं, केसेस भी लड़ते हैं अदालतों में, ये हम देखते हैं, खासकर जमीयत उलमा। तो आपसे गुजारिश है कि जैसा वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते आपने पूरे मुल्क में अभियान को छेड़ा है कि हर गली कूचे में आवाज़ पहुँच रही है, तो देखिए आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि ऐसी पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे मराठवाड़े के अंदर, पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर, खेड़े पाड़ों के अंदर, महिला जाति सतह पे और महिला जाति के अंदर जो है तो मस्जिदवार जो जमातें रहती, जो रहती मस्जिद की, वो सतह पे जो है तो आप जो है तो इसको काम पे लगी। अब बहुत आसान सा सवाल है, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो एक मतलब मुसलमानों की जब बस्ती छोटे छोटे जो इलाके रहते, महल्ले जात रहते, जैसा भाई हमारे पास किरारपुरा है, बाजीपुरा है, मैं एग्जांपल दे रहा है समझने के वास्ते, पड़े हुए हैं, यहाँ पर 4-5 मस्जिदें रहती। तो मस्जिद को, जहाँ मस्जिद में कुशादगी जगह है, अच्छे खासे रूम बने हुए हैं, सहूलत है, लाइट है, हवा है, पानी है, तो वहाँ डिक्लेयर करो कि फ़लाँ मस्जिद के अंदर जो है तो सुबह 9 बजे से लेकर तो रात के 12 बजे तक यहाँ पर जो है तो 3 कंप्यूटर वाले बैठे रहेंगे, आपने अपने जो है तो नाम दुरुस्ती का कुछ ऑनलाइन कुछ है तो आइए, हम आपको रहनुमाई करते, आपको लिमिशन करके देते, आपको कागज़ जोड़ के देते, या अगर कुछ आप दरख्वास्त लिखना है, कुछ करना है, बहुत से लोग दरख्वास्त भी लिखने नहीं आती, तो दरख्वास्त लिख के देने की है। औरंगाबाद के स्कूल में है लेकिन आपको भाई मराठी में दरख्वास्त लिखने नहीं आ रही, या बहुत सी बात रहती, फिर उनको जाना जान पे आता कलेक्टर ऑफिस में, फिर वहाँ रश रहता, बहुत से टेक्निकल मसले रहते। तो आप जो है तो हर महल्ले के अंदर, हर जुमे के अंदर पाबंदी के साथ 5-6 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट जो है तो एक कोई ऐसा जो क़ानून का जानकार हो, माहिर हो, जो इस हालात पे जिसकी गहरी नज़र हो, तजुर्बा हो, ऐसे आदमी को बुलाकर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो भी हो, हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों से मशवरा कर उलमा इकराम से मशवरा कर क्योंकि जब वक्फ बोर्ड बचाने के वास्ते जब मस्जिद में बात हो सकती है तो जाहिर सी बात है मुसलमानों पर अगर आने वाली बलाएँ अगर टल सकती है तो बलाओं से बचने के वास्ते भी बात हो सकती,
ये मेरा अपना ख्याल है, फिर भी उलमा से पूछना ज़्यादा बेहतर है। अगर मस्जिद में अगर बात हो सकती होंगी तो मस्जिद में खड़े की बात करो हर 5 मिनट कि भाई जिसके कागज़ नहीं बने हैं तो आप निकाल लो, टीसा निकाल लो, ये कर लो, आधार कार्ड बना लो, राशन कार्ड बना लो। ऐसा बार बार बोलने में क्या होता कि लोगों की अहमियत समझ में आती। तो यार मस्जिद में ऐलान हो रहा, हमारे लीडर बात कर रहे, तो ये इसके ऊपर जो है तो अभियान छेड़ो आप। बाज़ाब्ता जो है तो व्हाट्सअप चलाओ, फेसबुक चलाओ, जिसके ऊपर जो कॉर्नर मीटिंग लो। तो ये आप वक्त से, क्योंकि बिहार में शुरू हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले, मतलब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब उसमें क्या होगा कि 6-7 महीने के बाद जो है तो चुनाव ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर जनगणना शुरू हो जाए, हो सकता नहीं, वो तो होने छोड़ना है। अब जब 6-7 महीने के बाद जब शुरू होंगी तो फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर जनगणना में बात पूछी जाएंगी। फिर हो सकता है वो पैटर्न अगर यहाँ लागू करे महाराष्ट्र के अंदर कि भाई जितने भी वोटर आईडी है या आधार कार्ड है, इसकी हम दोबारा तस्दीक करेंगे कि भाई आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आधार कार्ड को बनाया या कौन से आधार पे जो तो आपने मतलब इलेक्शन कार्ड को बनाया, जैसा ये बिहार के अंदर बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। इसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, कुछ अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसा लागू हो गया तो जाहिर सी बात है फिर आप क्या करेंगे कि आप ये बोलेंगे नहीं तुम होते कौन है, सरकार है, वो सरकार को पूरा अधिकार है। अगर मैं हूँ, अगर मेरे से कोई अधिकारी पूछ रहे कि भाई आपने आधार कार्ड कौन से बेस से बनाए थे, आपके इसके अंदर आपके अंदर इसका बाप का नाम आ रहा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा, आपकी पहला सारी कहाँ पैदा हुए, ये आपने कौन सी बुनियाद पे इसके अंदर ऐड हुआ था। अगर अधिकारी ने पूछा तो क्या मैंने अधिकारी वैसा बोलना है कि साहब तुमको क्या करने का है, तुमको एड़े बावले है क्या, दिखने का 30 साल पुराना था आधार कार्ड है ना। अरे भाई अधिकारी है, उनको पूछने का अधिकार है। अगर तुम उनको कॉपरेट करेंगे कि देखो साहब मेरी पुरानी टीसी स्कूल की है, देखो साहब, अधिकारी टीसी देखता, वो टेली करता, नाम टेली करता, बाप का नाम टेली करता, डेट ऑफ बर्थ टेली करता, वो संतुष्ट हो जाते, हाथ में दे देते, आपकी रिस्पेक्ट हो जाती, उनका दिल का डर निकल जाता। डर बोले तो मतलब जो माइंड जो बात रहती खत्म हो जाती। वो भी ऊपर ऊपर देते साहब हम फला वार्ड में गए थे, पूरा अच्छे से हमने चेक करे, सबने जो है तो किन्हें टीसी बता दिया, किन्हें निकाहनामा बता दिया, किन्हें ये बता दिया, किन्हें बता दिया, हो जाता काम। तकलीफ होंगी लेकिन तकलीफ के बदले में तुमको आगे आने वाले वक्त में आपको और आपके बच्चों को राहत मिलेगी। नहीं तो अगर आप ही अटके और है तो बोलेंगे भाई बाप का ही नहीं, बाप का ही पता नहीं है, तो मतलब बाप अगर मतलब शक के दायरे में है तो फिर औलाद को मुसीबत मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा ना। फिर हो सकता है फिर अल्लाह ना करे उनके एडमिशन है, उनकी ये है, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, फिर आगे चल के उनका कारोबार है, रोज़ी रोज़गार करना है। ये छोटी बात है क्या, बहुत लंबी बात है। अगर बोलते बैठे ना 10 घंटे निकल लेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि इसके बारे में जो है तो मेरी तमाम चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों से आखिरी में अदबन गुजारिश है, और तमाम पॉलिटिकल हजरात, जैसा आज इमाम पार्टी ने असद साहब ने आवाज़ को उठाए, तो ठीक है भाई, असद साहब एक बड़े आदमी है, एक बड़े नेता है, उन्होंने जो है तो अपना फ़र्ज़ अदा किया, बड़े लेवल पे बात करके अपना फ़र्ज़ अदा किया। तब जो छोटे नेता है, मतलब जो वार्ड सतह पे काम करते, जो शहर सतह पे काम करते, जो ताल्लुक सतह पे काम करते हैं, तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि जैसा आज हाजी साहब साहब ने जो है तो पानी के मम्बे के पास जो है तो वोटर ID कार्ड, इलेक्शन कार्ड का कैंप चला रहे, तो हर मोहल्ले में ये कैंप लगना चाहिए। और जो दूसरे पार्टियां हैं सेकुलर, जिसको आमतौर से हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, उसमें अजीत दादा दो गुट है, शरद पवार गुट है, अजीत दादा पवार है, या शिवसेना है, जो भी मुसलमानों के साथ वो जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी भी जवाबदारी है कि भाई मुसलमानों को डराने का ये वो जो राजनीति चलाते हैं आप उसको ज़रा बाजू रखो। अगर सच में आप अगर मानवता का काम करते, सच में आप मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते, तो आप भी अपने पार्टी के बैनर पहचान तले कि भाई शिवसेना की तरफ से अभियान है कि भाई आओ हम कॉपरेट करते, कुछ है तो कानून की तरफ से इनका मार्गदर्शन करो, कैंप लगाओ, उनकी मदद करो, वोटर ID बनाने में, आधार कार्ड के नाम करेक्शन करने में, इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो मामले अटके हुए हैं तो उसके अंदर एक कैंप लगाओ। हालांकि मैंने इससे पहले अपील भी किया था, लेकिन अफसोस कि वो उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। मतलब पता नहीं, वो मतलब एक बड़ी मुसीबत आने का इंतजार करे, जब तक बड़ी मुसीबत आती नहीं हम काम पे लगते नहीं। हालांकि ये ज़रूरी है, 6-7-8 महीने के बाद ये अभियान शुरू होने वाला है, और उसके अंदर अगर अब तरह तरह की अगर सख्ती अगर आना शुरू हो गई कि बताओ बर्थ सर्टिफिकेट, बताओ ये, बताओ वो, तो आप ये नहीं बोल सकते, आप ये बोल ही सकते नहीं। ये सब बातें हैं ना, ये जातिवादी सरकार है, फ़िरका परस्त है, या सारे सतारे मत ये जो भी कर रहे हैं, ये सारी बातें दिल की भड़ास के लिए अच्छी है, या घर में बैठ के आप अच्छा बुरा बोल देंगे, लेकिन जब अधिकारी से बात करेंगे तो अधिकारी को आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना पड़ेगा और कागज़ लेके चलना पड़ेगा। और आप नहीं करेंगे तो वल्लाह आलम फिर क्या परेशानी बढ़ने वाली है या क्या हो सकती है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी भी वक्त है, तमाम हर मुसलमान के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता है, हर पार्टी को कह रहा हूँ मैं, और हमारे खासकर 4-5 इस्लामी देखिए जमात से भी कह रहा हूँ कि इसको लगते पैसे, अब 3-4 दिन का कैंप चला रहे तो वहाँ पर 2-4 बंदे कंप्यूटर को लगते, टेबल को लगते, बच्चे पढ़े लिखे अगर है, अगर कुछ खिदमत से खल से काम कर रहा था अच्छी बात है, नहीं तो फिर 400-500 रुपये रोज़ देना पड़ते, फिर पंखा है, लाइट है, नाश्ता है, पानी, ये काम फुकट में नहीं होते, ये काम फुकट में नहीं होते। आज
तो बोलने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी जो है, और हमारे पास निज़ाम है, बड़े बड़े लोग मदद कर सकते हैं, या आखिरी दर्जे पे हम पर मस्जिद चंदा हो सकता है कि भाई ये हमारे पास एक कैंप खोल रहे हैं, हम कैंप को पैसे नहीं है भाई, जैसा अगर जमीयत की तरफ से हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, को मसला कोई बुरी बात नहीं है।